ہیلو فرینڈز، میں ہوں شاہد اور انڈیا نے پاکستان پر واٹر وار ڈکلیئر کر دیا ہے۔ ان 75 سالوں میں انڈیا نے ان دریاؤں پر بہت سارے ڈیمز بنا لیے ہیں اور فائنلی انڈیا نے پاکستان کو ڈیزرٹ بنانے کی دھمکی دے ڈالی ہے۔ Indus Water Treaty to be modified, and the modification notice that is issued now to Pakistan. As far as Pakistan is concerned, it has refused to discuss the Indus Water Treaty issue, and India has now given a 90-day ultimatum to Pakistan. प्रधान मंत्री मोदी ने सिंधु नदी समझौते पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत के हक का पानी पाकिस्तान को नहीं जाएगा। और मामला ये है कि 1962 से चलती आ रही इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने मॉडिफाई करने का फैसला कर लिया है, जिसके लिए इंडिया ने पाकिस्तान को 90 डे का अल्टीमेटम भी दे दिया है। आगे ही पाकिस्तान के हालात इस कदर खराब है कि आटा भी लाइनों में लग कर खरीदना पड़ रहा है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के खतरा संगीन तर हो गए। हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज ने खजाना खाली कर दिया। पाकिस्तान में ज़र मुबादला के बड़े बहरान का खदशा पैदा हो गया। बदतरीन सूरत हाल के बावजूद हुकूमत चैन की बांसुरी बजाने लगी। और तो और इस सारे मामले से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत आए रोज इमरान खान को गिरफ्तार करने की धमकी देती रहती है, ताकि सारी मीडिया का ध्यान उस तरफ लगा रहे। रस्सी जल गई बल नहीं गया। वफाकी वजीर दाखिला की इमरान खान को एक बार फिर धमकियां। गिरफ्तार करके कहां रखेंगे? राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को गिरफ्तार करके बलूचिस्तान की मच जेल में मिर्ची वार्ड में रखूंगा। अगर पाकिस्तान ने 90 डे में रिस्पॉन्ड नहीं किया तो इंडिया इस ट्रीटी को यूनिलैटरली एग्जिट कर सकता है। अब अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की 70% आबादी तक पानी पहुंचना ही बंद हो जाएगा। इनफैक्ट इंडस रिवर का पानी रुकने से पाकिस्तानी पंजाब का 80% हिस्सा डेजर्ट में तब्दील हो जाएगा। पाकिस्तान का 90% फूड प्रोडक्शन और 25% GDP इसी एक दरिया पर मुनहसिर है। और ये डिपेंडेंसी अगर देखा जाए तो आज की डिपेंडेंसी नहीं है, बल्कि पार्टीशन के बाद से आज तक यही डिपेंडेंसी चली आ रही है। बट एवरीथिंग चेंज आफ्टर 1948 इंडो पाकिस्तान वार। इस वार के बाद इंडस वाटर शेयरिंग पर एक ट्रीटी की जरूरत पड़ गई। देखो, 1948 वार के बाद इंडिया ने पाकिस्तान में आ रहे पानी पर बहुत ज्यादा डैम्स बनाना शुरू कर दिए। इन तमाम डैम्स की वजह से पाकिस्तान का तकरीबन 75% पानी ही रुक जाता। इसी एक वजह को लेकर पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी का मुतालबा रख दिया। बट रिमाइंड यू, ये कोई पहला वाकया नहीं था जब इंडिया ने पाकिस्तान को इंडस वाटर के जरिए थ्रेट किया हो। इस इंसिडेंट की वजह से पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान और इंडिया के बीच साइन करवाया द फेमस इंडस वाटर ट्रीटी। अब अगर देखा जाए ना तो इंडस वाटर ट्रीटी को दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रीटी भी माना जाता है। एक बार तो फेमस US प्रेसिडेंट आइजनहावर ने इस ट्रीटी को डिस्क्राइब करते हुए ये कहा था, दिस ट्रीटी इज लाइक अ शाइनिंग स्टार इन द डिस्प्रेसिंग वर्ल्ड। और हो भी क्यों ना, इस ट्रीटी को साइन करके इंडिया और पाकिस्तानी नेशंस ने पीसफुल नेशन की एग्जाम्पल सेट कर दी थी। जरा इस रिवर को देखो, दरियाए सिंध यानी इंडस रिवर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से फ्लो होकर पाकिस्तान में आता है। यानी इंडिया टेक्निकली ठहरा अपर रिपेरियन नेशन और पाकिस्तानी टेक्निकली तौर पर डाउन स्ट्रीम रिपेरियन नेशन। अब चूंकि अपर रिपेरियन नेशंस के पास रिवर फ्लोज का पूरा कंट्रोल होता है और इसी बात का इंडिया ने पूरा फायदा उठाया। और उठाए भी क्यों ना, अपनी आवाम को खुशहाल देखना और अपनी एनर्जी की जरूरियात को पूरा करना कौन नहीं चाहता। और यही वजह है कि इंडिया ने इन दरियाओं पर बहुत सारे डैम्स बनाए और पाकिस्तान मुकम्मल कंट्रोल होने के बावजूद भी कोई खातिर खा डैम नहीं बना सका। पाकिस्तान इस मीठे पानी को सिक्योर नहीं कर सका और तकरीबन 60 से 70% पानी समंदर में मिलकर खारा हो जाता है। इंडस वाटर ट्रीटी के बाद इंडस की ये 3 ट्रिब्यूटरीज इंडस, चनाब और जेहलम पाकिस्तान के हिस्से में आई और रावी, ब्यास और सतलुज इंडिया के हिस्से में चली गई। अब सुनने में ये बंटवारा बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ लगता है, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो इंडस वाटर के 168 मिलियन एकड़ फीट में से इंडिया को 33 मिलियन एकड़ फीट ही मिला, यानी कि 20%। बाकी 80% पानी पाकिस्तान के हिस्से में ही आया। अब पाकिस्तान के एग्रीकल्चर और आवाम के लिए इंडस रिवर का पानी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बट इंडिया को सिर्फ 20% पानी पर ही समझौता करना पड़ा। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर इंडिया के लिए ऐसी भी क्या मजबूरी थी? इसे जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, इंडस वाटर ट्रीटी नेगोशिएशन टाइम्स पर। तो जैसा कि आपने पहले जाना, पाकिस्तान को इन 2 मुल्कों के बीच इंडस वाटर को लेकर एक तीसरे मुल्क को इन्वॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी था, जो कि था USA, द फेमस वर्ल्ड बैंक। पाकिस्तान के बानी यानी फर्स्ट गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पाकिस्तान पूरे तरीके से डेजर्ट बन सकता है, वो हिंदूज के दिए हुए पानी के सहारे नहीं रहेंगे। इंडियन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाने वाली बुक्स में
इंडस वाटर ट्रीटी को नेहरू 6 ब्लंडर भी कहा जाता है, क्योंकि इस ट्रीटी में इंडिया को सिर्फ 20% पानी मिला और पाकिस्तान को 80%, जो कि वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी थी। अब नेहरू को इस फैसले की वजह से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा, यहाँ तक कि नेहरू को पार्लियामेंट हाउस में यहाँ तक कहना पड़ा कि हमने सिर्फ एक सेटलमेंट ही नहीं बल्कि एक पीस खरीदा है। लेकिन इस स्टेटमेंट का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि खुद कांग्रेस के एमपीज ने नेहरू को बहुत ज्यादा बुरा भला कहना शुरू कर दिया। और एमपी अशोक गुप्ता ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान को खुश करने के लिए इंडिया ने अपने ही इंटरेस्ट की कुर्बानी दे दी है। 1962 से अब तक इंडिया ने बहुत बार इस ट्रीटी का वायलेशन किया है, लेकिन अब इंडिया ने साफ तौर पर पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने की धमकी दे दी है। इंडिया में मोदी की सरकार और पाकिस्तान में इस कदर कमजोर गवर्नमेंट के होते हुए इंडिया के लिए ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर पाकिस्तान ने इस मामले पर स्टेप्स ना उठाए तो इंडिया इंडस वाटर को पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़े हथियार के तौर पर यूज कर सकता है। वो इंडस वाटर का सारा पानी रोककर पाकिस्तान को रेगिस्तान बना सकता है या किसी भी टाइम पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल क्रिएट कर सकता है। इनफैक्ट ये हथियार इतना डेडली हो सकता है कि इस पर एक अमेरिकन जो कि इंडस वाटर ट्रीटी का हिस्सा थे, डेविड लिलियनथन ने यहाँ तक कहा था कि पाकिस्तानी आर्मी अपने तमाम वेपन से इंडिया को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना इंडिया सिर्फ इस पानी से पाकिस्तान को पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी और दरियाए सिंध यानी इंडस रिवर यानी सिंधु नदी, जिसे तमाम दरियाओं की माँ भी कहा जाता है, अगर इसके बारे में मुकम्मल तफसील चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें।